नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। अपनी हिंदी साहित्य इतिहास की सीरीज चल रही थी जिसमें हम आदिकाल का अध्ययन कर रहे थे। हमने सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सरप्पा का अध्ययन किया था और आज अपन सेकंड नंबर पर अध्ययन करेंगे सबरपा का। तो इसके अंदर देखिए, सबरपा का जन्म 780 ईस्वी में हुआ था और किस कुल से संबंधित थे? यह क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। सबरपा की प्रसिद्ध रचना चर्यापद है और ये सरप्पा के शिष्य थे। यानी सबरपा किसके शिष्य थे? सरप्पा के शिष्य थे और यह पाल वंश के धर्मपाल के समकालीन थे। आगे देखिए, इन्होंने सहज जीवन पर बल देकर मोह माया का विरोध किया। सबरों की वेशभूषा में रहने से सबरपा नाम पड़ा। यानी सबरपा सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? सबरपा। आगे देखिए, चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो प्राय अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद गीत कब गाया जाता है? अनुष्ठानों के समय पर। आगे देखिए, चर्यापद संध्या भाषा शैली के दृष्टिकूट में लिखी गई है और दृष्टिकूट के दोहरे अर्थ होते हैं। कैसे अर्थ होते हैं? दृष्टिकूट के दोहरे अर्थ होते हैं। अब इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां देखिए। प्रसिद्ध पंक्तियां कौन कौन सी हैं? तो एक नंबर में देखिए, हेरी ये मेरी तैला वाड़ी खसमे समतुल्ला, पुकड़िए मिसेरे कपासु फुटेला। और सेकंड पंक्ति देखिए, छाड़ू छाड़ू माया मोहा विषम धुंधोली, महासुखे विसंती सबरो लिया सुन मेहली। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अब अपन तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे लोईपा को। तो लोईपा के अंदर देखिए, इनका जन्म 773 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 773 ईस्वी में। और इनका समय 830 ईस्वी भी माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना, तो उनकी प्रसिद्ध रचना थी लुईपाद गीतिका। कौन सी रचना थी इसकी प्रसिद्ध? लुईपाद गीतिका। और इनकी अन्य रचना देखिए, बुद्धोदय गीतिका, अभिसमय विभव, भगवती समय, तत्व स्वभाव, दोहा कोश। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे देखिए, ये सबरपा के शिष्य माने जाते हैं। लुईपा किनके शिष्य माने जाते हैं? सबरपा के शिष्य माने जाते हैं। आगे देखिए, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान था। किनका? लुईपा का। यानी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो 84 सिद्ध थे उनमें सबसे ऊंचा स्थान किसका माना है इन्होंने? लुईपा का। आगे देखिए, चर्या विनय सच्चे ग्रंथ में इन्हें सहज धर्म का प्रथम आचार्य बताया है। आगे देखिए, इनकी कविताओं में सर्वाधिक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति मिलती है। किसकी अभिव्यक्ति मिलती है? सर्वाधिक रहस्यवाद की। और इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां देखिए, कौन कौन सी इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां रही हैं। एक नंबर में देखिए, का तरु पंच बिडाल चंचल चिए पैणे काल, दीठ करिए महासुव परिणाम, लुई मरमई गुरु पूछी ऐदान। सेकंड पंक्ति देखिए, भाव न होई अभाव अण जाई, आई से संबोहे को पति आई। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अब अपन पढ़ेंगे 4 नंबर पर कणप्पा को। तो इसके अंदर देखिए, इनका जन्म 820 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 820 ईस्वी में। और ये जालंधरपा के शिष्य थे। आगे देखिए, अपने श्याम वर्ण के कारण ये कषणपा या कणप्पा कहलाए। यानी इनका जो श्याम वर्ण था उसी के कारण ये कषणपा या कणप्पा कहलाए। कणप्पा ने 74 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की रचना की? 74, जो सिद्ध साहित्य में सर्वाधिक हैं। सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे ये और सबसे बड़े कवि भी माने जाते हैं। यानी कणप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान रहे हैं और सबसे बड़े कवि भी माने जाते हैं। आगे देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने क्या लिखा? कणप्पा के बारे में क्या लिखा इन्होंने? तो वो देखिए, कणप्पा पांडित्य और कवित्व के बेजोड़ थे। यानी कणप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे।
अब इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ देखिए कौन कौन सी रही हैं। तो एक नंबर में देखिए, आगम वे है पुराणे ही पाणिये माण वहंती, और यह पंक्ति नेट 2014 और नेट 2016 में आई हुई है। सेकंड देखिए, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई, छोई जाई सो बाहिये नाड़ियाँ, और यह पंक्ति नेट 2020 में पूछी गई है। 3 नंबर में देखिए, हालो डोंबी तो पुछमी सद्भावे। 4 नंबर पर देखिए, सतगुरु पाऊँ पहिए जायण पुणु जिणोरा। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ रही हैं। अब अपन 5 नंबर पर पढ़ेंगे डोंबिपा को। तो इनका जन्म देखिए, इनका जन्म हुआ था 840 ईस्वी में, और इनकी रचनाएं देखिए कौन कौन सी रही। योगचर्या, डोंबी गीतिका, अक्षरद्वीपकोश, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। आगे देखिए, ये विरूपा के शिष्य माने जाते हैं। किसके शिष्य माने जाते हैं? विरूपा के शिष्य माने जाते हैं, और इनके द्वारा रचित कुल ग्रंथ 21 माने जाते हैं। अब इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ देखिए कौन कौन सी रही हैं। गंगा जमुना माझेरे बहर नाई, ताही बुडिली मातंगी पोई आली रे पार गई, सतगुरु पाँव पये जाई व पुणु जिण उरा। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ रही हैं। अब अपन 6 नंबर पर पढ़ेंगे कुकुरीपा को, और इनकी रचना देखिए, इनकी रचना कौन कौन सी रही। योग भावनोपदेश, चर्या पद इनकी रचनाएं रहीं, और इनके द्वारा कुल रचित ग्रंथ कितने हैं? 16 माने जाते हैं, और ये चरपटिया के शिष्य थे। कुकुरीपा किसके शिष्य थे? चरपटिया के। और इनकी अब देखिए प्रसिद्ध पंक्तियाँ कौन कौन सी रहीं, वो देखिए। ससुरी नींद गेल बहुड़ी जगह है, का नेट चोर निकला गई भगै। सेकंड पंक्ति देखिए, हांद निवासी खमण बतारे, मोहरे वियोगा कहण न जाई, फेट लियूं गो माई अंत उड़ी चाही, ज एथु बहाम मो एथु नाही। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां रही हैं। अब नेक्स्ट देखिए, सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन असंगत है। तो अपन को असंगत कथन छांटना है इसके अंदर, और यह क्वेश्चन यूपी पीजीटी भर्ती 2004 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन देखिए, सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सेकंड ऑप्शन देखिए, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरप्पा हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए, सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई है। और फोर्थ ऑप्शन देखिए, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, और यह कथन गलत है। यह कथन गलत क्यों है वो देखिए। सिद्ध साहित्य का प्रणयन मागधी अवहट में हुआ है। सिद्ध साहित्य का किस में हुआ है? प्रणयन मागधी अवहट में। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे जैन साहित्य का। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम भी आगे से आगे आपको अच्छे से अच्छे वीडियो उपलब्ध करवाते रहें, और बेहतर से बेहतर आपको पढ़ाते रहें, और हमें भी मोटिवेशन आपसे मिलता रहे। शेयर कीजिए।